हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेज में। आज हम सौर मंडल के टॉप 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली का खोज किसने किया था? सौर प्रणाली का खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है जे.एल. बेयर्स, ऑप्शन सी है कॉपरनिक्स, ऑप्शन डी है केपलर। तो इसका सही आंसर होगा कॉपरनिक्स। तो सौर प्रणाली का खोज किसने किया था? कॉपरनिक्स ने किया था। सेकंड क्वेश्चन का क्या है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितना है? चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। अंतरिक्ष में कुल तारामंडल की संख्या कितना है? तो हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या 89 है। 89 है। तारामंडल क्या होता है? सूर्य से जो सबसे अधिक दूरी पर तारों का समूह होता है उसी को क्या बोलते हैं? तारामंडल बोलते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि तारामंडल स्थित कहाँ पे रहता है। जैसे ये हमारा सूर्य है, सूर्य से जो सबसे नज़दीक रहता है इसको ग्रह बोला जाता है। यहाँ पर जो रहेगा इसको क्या बोलेंगे? ग्रह बोलेंगे। जो इससे थोड़ा दूरी पर आता है इसको क्या बोलते हैं? नक्षत्र बोलते हैं। नक्षत्र बोलते हैं। जो नक्षत्र कितना है? 27 गो नक्षत्र है। और जो सबसे दूरी पर आता है, जो सबसे दूरी पर आता है उसको क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं तारामंडल। यहाँ पर जो तारों का समूह रहता है उसको तारामंडल बोलते हैं। इसमें इस तारामंडल की संख्या कितना है? यहाँ पर तारामंडल की संख्या 89 है। और यहाँ पे जो तारों का समूह है इसको क्या बोलते हैं? नक्षत्र बोलते हैं। यहाँ पर जो तारों का समूह है इसको नक्षत्र बोलते हैं। नक्षत्र कितने होते हैं? 27 नक्षत्र हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, निम्नलिखित में से सौर मंडल का भाग नहीं है। चलिए दोस्तों, इसमें से देखते हैं इसका आंसर कौन होता है। निम्न में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? हमारे सौर मंडल में क्या क्या चीज़ है उस इसमें देखना है कि हमारे सौर मंडल में क्या क्या नहीं है। हमारे ग्रह में क्षुद्र ग्रह है कि धूमकेतु है कि ग्रह है कि नीहारिका है। इसमें से हमको देखना है कि कौन हमारा सौरमंडल में नहीं रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर नीहारिका होगा। नीहारिका एक गैस का गोला होता है। नीहारिका एक गैस का गोला होता है। जब नीहारिका में आग पकड़ लेता है तब यह तारा का निर्माण करता है। तारा का निर्माण करता है। तो नीहारिका कैसा होता है? चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। ये रहा नीहारिका का चित्र। ये रहा नीहारिका का चित्र जो गैसों का गोला है। इसी को क्या बोलते हैं? नीहारिका बोलते हैं। ये हमारा नीहारिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसको? ब्रह्मांड में हम विस्फोटी तारा किसको बोलते हैं? पहला ऑप्शन है धूमकेतु, दूसरा है उल्कापिंड, तीसरा है लुबोधक, चौथा है अभिनव तारा। तो ब्रह्मांड में हम विस्फोटक तारा किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा अभिनव तारा। अभिनव तारा। अभिनव तारा बेसिकली कैसा होता है? जैसे जब कोई तारा अंतिम अंतिम स्थिति में रहता है, यानी जब तारा मरने की स्थिति में रहता है तब वह दो कंडीशन को फॉलो करता है। वह दो कंडीशन को फॉलो करेगा। जब जब कोई तारा जब मान के चलिए कोई तारा है, यह कोई तारा है, यह कोई क्या है? तारा है।
ये हमारा कोई तारा है, मान लेते हैं ये हमारा कोई तारा है। जब यह सूर्य के द्रव्यमान से सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से अगर कम है तब वह श्वेत वामन बनाता है, श्वेत वामन बनाता है। अगर 1.5 गुना से ज़्यादा है, अगर सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से कम है तब वह विस्फोटी तारा का निर्माण करता है, तब वह विस्फोटी तारा का निर्माण करता है। चलिए देख लेते हैं विस्फोटी तारा का इमेज कैसा होता है। ये रहा हमारा विस्फोटक तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो हमारा नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि नॉर्वे ऊंचाई पर होने के कारण सूर्य की रोशनी रात में भी चमक जाती है, जिसे हम अर्धरात्रि के समय सूर्य का चमकना बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तारा है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? ऑप्शन ए है चंद्रमा, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है पृथ्वी, ऑप्शन डी है सूर्य। तो इसमें से कौन एक तारा है? इसमें से एक तारा कौन सी है? सूर्य हमारा एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? यानी सूर्य के पृष्ठ पर कितना डिग्री टेम्परेचर होता है? तो सूर्य के बाहरी पृष्ठ पर टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के बाहरी पृष्ठ पर टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन उसके केंद्र यानी कोर में 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन के अलावा सबसे ज़्यादा तत्व कौन पाया जाता है? तो हाइड्रोजन के अलावा सूर्य में हीलियम पाया जाता है, जो हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। पहला ऑप्शन है 8.3 मिनट, सेकेंड ऑप्शन है 7.3 मिनट, थर्ड ऑप्शन है 9.4 मीटर, फोर्थ ऑप्शन है 10 मिनट। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 8.3 मिनट, यानी 8 मिनट 16 सेकेंड या 20 सेकेंड, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में होगा तो उसको हम आंसर दे देंगे कि सूर्य से हमारे धरती तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश कितना देर में पहुंचता है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? यानी मंडल में कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? पहला ऑप्शन है मंगल तथा शुक्र, ऑप्शन बी है बुध तथा शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल तथा बुध, ऑप्शन डी है वरुण तथा प्लूटो। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक में है, तो सूर्य
के आकर्षण के कारण इसका जो उपग्रह है सूर्य ने टान लिया है, यानी सूर्य ने आकर्षित कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगा लेता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगा लेता है? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है पृथ्वी, ऑप्शन डी है मंगल। तो सबसे कम समय में चक्कर कौन लगाता है? बुध। सबसे कम समय में चक्कर कौन लगाता है? बुध। क्यों लगाता है? क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक में यही है, इसीलिए वह तुरंत घूम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के साइज के हैं लगभग? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी है यम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों शुक्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन है? ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी है बुध। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? हमारे पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है बृहस्पति। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन है? शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? यानी भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है शनि। तो इसका आंसर होगा शुक्र। भोर का तारा किसको बोलते हैं? शुक्र को बोला जाता है। पृथ्वी के भगनी किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। शाम का तारा किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव का खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है रॉबर्ट पियरे, ऑप्शन बी है एमंडसेन, ऑप्शन सी है तस्मान, ऑप्शन डी है जॉन केवार्ड। तो उत्तरी ध्रुव का किसने खोज किए थे? तो उत्तरी ध्रुव का खोज करने वाला व्यक्ति रॉबर्ट पियरे। उत्तरी ध्रुव का खोज करने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पियरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए है मैगलन, ऑप्शन बी है अमेरिगो वेस्पुची, ऑप्शन सी है पियरी, ऑप्शन डी है एमंडसेन। तो इसका सही आंसर होगा एमंडसेन। साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है शुक्र। तो नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो नीला ग्रह हमारा पृथ्वी को कहा जाता है। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में जल उपस्थित है। इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है किसके किसके बीच? पृथ्वी हमारा स्थित है। पहला ऑप्शन है
शुक्र एवं मंगल के मध्य है। सेकेंड ऑप्शन है मंगल एवं बृहस्पति के मध्य स्थित है। ऑप्शन सी है शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य है। ऑप्शन डी है बुध एवं शुक्र के मध्य है। तो हमारा पृथ्वी कहाँ पर स्थित है? हमारा पृथ्वी शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है। सूर्य के सबसे निकट पृथ्वी कब होता है? 3 जनवरी को होता है। और सबसे दूर कब होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होता है? सबसे अधिकतम दूरी पर कब होता है? तो 4 जुलाई को होता है। चलिए इसकी स्थिति जान लेते हैं कब होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। 3 जनवरी को हमारा पृथ्वी यहाँ रहता है और 4 जुलाई को पृथ्वी हमारा यहाँ रहता है, यहाँ रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितना समय में लगाती है? पहला ऑप्शन है 24 घंटा, सेकेंड ऑप्शन है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है 23 घंटा 30 मिनट, फोर्थ ऑप्शन है 23 घंटा 10 मिनट 2 सेकेंड। तो हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप में है? पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन है? ऑप्शन ए है ध्रुव तारा है, ऑप्शन बी है एल्फा सेंचुरी है, ऑप्शन सी है सूर्य है, ऑप्शन डी है लुबधक है। तो हमारा पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा सूर्य है। सूर्य है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा सूर्य है और सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यानी हम बोल सकते हैं पृथ्वी का सबसे दूसरा नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? पृथ्वी के परिधि को मापने वाला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए है हिकेटियस, ऑप्शन बी है हेरोडोटस, ऑप्शन सी है अरस्तु, ऑप्शन डी है इरेटोस्थेनीज। तो इसका सही आंसर होगा इरेटोस्थेनीज। पृथ्वी की परिधि को किसने मापा था? इरेटोस्थेनीज ने मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है उसके विषुवतरेखीय व्यास से कितना कम है? तो विषुवतरेखीय व्यास से 43 किलोमीटर कम है। यानी हमारा पृथ्वी गोल नहीं है। हमारा जो पृथ्वी है ये पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी गोल नहीं है। ये है ध्रुव, ये रहा ध्रुव है, ये है ध्रुव और इसके जो बीचों बीच जाता है ये है क्या चीज़ है?
ए है विषुवतरेखीय व्यास है, ई है विषुवतरेखीय व्यास, ध्रुवीय व्यास। तो विषुवतरेखीय व्यास कितना ज़्यादा है? 43 किलोमीटर ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? विषुवतरेखीय व्यास से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो सर्वाधिक दूरी अपसौर के दौरान होती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी कब होती है? अपसौर के समय होती है। अपसौर का चित्र देख लेते हैं। मान लीजिए ये रहा हमारा पृथ्वी, ये रहा हमारा सूर्य, ये रहा सूर्य। उसके बाद और इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाती है। ये रहा पृथ्वी, ये रहा पृथ्वी। जब इस समय कब रहता है दूरी यहाँ पे? जब सबसे कम दूरी पर आता है तब अपसौर बोलते हैं, उपसौर। जब सबसे कम दूरी पर रहता है तब उपसौर बोलते हैं। जब सबसे अधिक दूरी पर रहेगा पृथ्वी, जब सबसे अधिक दूरी पर पृथ्वी रहेगा तब उस समय हम क्या बोलेंगे? तब उस समय हम अपसौर बोलेंगे। तब उस समय हम क्या बोलेंगे? अपसौर बोलेंगे। जब पृथ्वी और सूर्य के सबसे कम दूरी रहता है इस समय इस स्थिति को क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। और इस स्थिति को जो सबसे अधिक दूरी पर है, सूर्य और पृथ्वी के सबसे अधिक दूरी पर जो है, उस समय को क्या बोलते हैं? उस समय अपसौर रहता है। तो अपसौर की घटना कब होती है? अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई को होती हैं। 4 जुलाई को होती हैं। और उपसौर की घटना कब होती हैं? 3 जनवरी को होती हैं। 3 जनवरी को होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ऑप्शन ए है यूरेनस, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है शनि। तो हमारा सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? हमारा सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है, यानी शांत सागर कहाँ पे है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन सी है जुपिटर, ऑप्शन डी है चंद्रमा। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे है? चंद्रमा पर है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।